गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। कल हमने इंटीग्रेशन के यूजेस से हमने एक थियरी देखी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, बराबर है। अभी आज जो नया टॉपिक देखना है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है, तो समझो कि भाई मैं कोई भी एक हाइट पे जाता हूँ और हाइट पे जाके मैं कोई सा ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता हूँ, तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सीधी नीचे आएगी, कोई दिन ऊपर जाएगी। ऊपर में फेंकूंगा ना तो भी वो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखो मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ तो भी वो नीचे ही जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, बराबर, इसके कारण वो नीचे जाती है। लेकिन नीचे जाती है वक्त जो एयर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि हवा, जो हमारी हवा होती है, मतलब एयर होती है, बराबर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको मैं निगलेक्ट कर दूं तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे धीरे धीरे, जैसा हमारा कागज़ जाता है। मैं पेन को नहीं, मैं पेपर को ऊपर से नीचे फेंकूंगा ना तो इतनी स्पीड में नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे 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 करके जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगता है। तो मैं सभी ऑब्जेक्ट में से एयर रेजिस्टेंस निकल दूँ तो सब ऐसे ऐसे जाएंगे, बराबर। इसलिए कोई सुसाइड ही नहीं हो जाएगी, बराबर, कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सुसाइड करेगा तो जो ऊपर से नीचे टाइम लगाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, धीरे 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 नीचे जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ओके, मतलब कि इफ अ सब्सटेंस पुट ऑन एट अ सम हाइट सो इट गोइंग डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बट निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, सो इट्स कॉल्ड द फ्री फॉल। ऊपर से नीचे जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन उसके उस मोशन के अंदर मैं एयर का रेजिस्टेंस निकाल दे तो उसको हम क्या बोल सकेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल, बराबर। उसके इक्वेशंस क्या है? तो हमने जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन बनाए थे, कौन से? 3 इक्वेशन थे। एक v = v0 + at, x = v0t + ½ at² और v² - v02 = a। ऐसे 3 देखे थे। उन सब में जब a आता है तो a की जगह में मुझे क्या लिखना है? -g लिखना है। क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर जाता है, इसीलिए मैं उसको क्या लेता हूँ? नेगेटिव लेता हूँ। मतलब एक्सेलरेशन की जगह में मुझे क्या लिखना है? क्या लिखना है? -g। देखो v वैसा, v0 वैसा, a की जगह मैंने माइनस लिख दिए। पहला इक्वेशन मेरा कौन सा था? v = v0 + at, a की जगह पे मैंने क्या रख दिया? -g। तो -g रख दिया, -g रखा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो गया? v = v0 - जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v = v0 + at था, उसी इक्वेशन, वही इक्वेशन फ्री फॉल में क्या होगा? v = v0 - gt। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में x = v0t + ½ at² था, a की जगह -g डाल दिया तो वो फ्री फॉल में क्या हो गया? v0t - ½ gt²। तीसरा इक्वेशन था v² - v02 = 2ax। वही इक्वेशन फ्री फॉल में v² - v02 = क्या हो जाएगा? -2gx, बराबर। तो ऐसे 3 इक्वेशन हुए। पहला v = v0 - gt, दूसरा x = v0t - ½ gt², तीसरा v² - v02 = -2gx। ऐसे 3 इक्वेशन हमें फ्री फॉल में देखने हैं। वही 3 इक्वेशन है जो हमने आगे देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ करना क्या है? a की जगह पे -g रख देना है। ओके, अभी इसके 3 ग्राफ देखने हैं। फ्री फॉल के 3 ग्राफ है। पहला है चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम। चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम मतलब ये ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम जैसे जाएगा एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब ये ग्राफ प्लॉट करेगा। ये ग्राफ कौन से है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के हैं, बराबर। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, बराबर, और ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, बराबर। चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, बराबर। तो ऐसे 3 अलग अलग ग्राफ है। पहला चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम, तो ये प्लॉट करने का। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम तो ये, और चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम तो ये सब फ्री फॉल के ग्राफ है। 3 एक मार्क्स में आ सकते हैं, बराबर। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें उसका नेक्स्ट देखना है, वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3.4। क्या कहता है कि एक हाइटेड बिल्डिंग है, बराबर, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है और वो एक बॉल को थ्रो करता है। कितनी वेलोसिटी से?
v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड्स। ज़मीन से मतलब कि उसकी लैंड से उस बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है। कितनी है? 25 मीटर, और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वो उसकी टोटल ये हाइट कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। और ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे जब बॉल पड़ेगा, बराबर, तब कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये कितनी हाइट पे उसको थ्रो कर रहा है वो हाइट फाइंड करनी है, और जब ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा ही, तो वो नीचे कितने टाइम में आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फ्री फॉल क्या हुआ, तो समझो कि मुझे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि मेरे पास एक वेलोसिटी है, बराबर, और मेरे पास यहाँ पे मुझे जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी देते हैं मतलब फ्री फॉल का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बट इन फ्री फॉल पुट a इज इक्वल टू माइनस जी, तो फॉर्मूला क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx होगा। ऐसा फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है? नहीं है, ये इनिशियल है। फाइनल तो ये नीचे ही आ जाएगा, तब तो कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं, बराबर है, मतलब कि 0 हो जाएगा। स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g, कितना है? 10x मुझे फाइंड करना है। 0 स्क्वायर 0, 20 स्क्वायर 400 होगा, इज इक्वल टू माइनस 20x। सो माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 20x। सो x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 20। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। कितनी हाइट पे जाएगा वो? 20 मीटर पे ऊपर जाएगा। अभी कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। फॉर्मूला डालूंगा x इज इक्वल टू x0 v0 t, एक इज इक्वल टू माइनस जी डालूंगा तो 1/2 gt स्क्वायर। जब वो डायरेक्ट नीचे ही आ जाएगा तो फाइनल जो है वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस मुझे एक दिया हुआ है 25 मीटर, v0 मेरे पास है 20, t मेरे पास नहीं है, हाफ g है 10, t नहीं है। सो 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 20t, 2 5 10, सो माइनस 5t स्क्वायर। माइनस सो इस साइड ले लूँ तो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब में से 5 कॉमन निकाल दो तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 1 जा 5, फैक्टराइजेशन करने का 5 1 जा 5 का ऐसा फैक्टर निकालो कि -4 का आए, तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस माइनस प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन निकालो तो यहाँ पे होगा t माइनस 5, आपने 8 9 में किया है। 1 कॉमन निकालो t माइनस 5 इज इक्वल टू, तो एक बार t माइनस 5 हुआ, दूसरी बार t प्लस 1 हुआ इज इक्वल टू, सो t इज इक्वल टू 5 और दूसरा मिला t इज इक्वल टू -1। बट t इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? कि टाइम कोई दिन माइनस में नहीं आता है, इसलिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकंड में वो नीचे आएगा और हाइट कितनी होगी उसकी? 20 मीटर, बराबर। तो इस तरीके के आपको सम करने हैं। ये 3 मार्क या फिर 5 मार्क में आ सकता है। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा सम बेचता हूँ, वो सम आज आपको कंप्लीट करके मुझे बेचने हैं। ओके, तो आज ये कंप्लीट हुआ। कल अभी नेक्स्ट थियरी होगी, 2 एक थियरी बाकी है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।